एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है सबसेट की। अ सेट A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। A को B का सबसेट कहेंगे यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर हो। इसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का सिंबल है। इफ X बिलोंग करता है A से तो X हमेशा B के अंदर जाएगा, तभी हम A को B का सबसेट बोलेंगे। आल्सो यदि A सबसेट है B का एंड A बराबर नहीं है B के, देन A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कहने का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट तो B में हैं, लेकिन B के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर ना हो। उस केस में A को हम प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहेंगे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का खुद का सबसेट होता है, क्योंकि हमें पता है कि उस सेट के सभी एलिमेंट उसके अंदर तो होते हैं, इसीलिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो एम्प्टी सेट क्या होगा? हर एक सेट का सबसेट होगा। The total number of subset of a finite set containing n element is 2 की पावर n। यदि किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 1 में मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो यहां से देखते हैं, फर्स्ट में हमारे पास है 2, 3, 4। सबसे पहले चेक करते हैं क्या 2 दूसरे सेट में है? बिल्कुल है। क्या 3 दूसरे में है? बिल्कुल है। क्या 4 दूसरे वाले सेट में? बिल्कुल है। तो इस पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट 2, 3, 4 दूसरे सेट के अंदर हैं, तो यहां पे आपके पास सिंबल आएगा सबसेट का। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी क्या सबसेट होगा बी सी डी का? तो हमें यहां क्लियरली दिख रहा है ए तो पहले वाले सेट में दे रखा है, लेकिन ए दूसरे सेट में तो नहीं है, तो यहां पे आएगा डज नॉट सबसेट का सिंबल। थर्ड के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में 11वीं कक्षा का स्टूडेंट है। दूसरा सेट है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो 11वीं कक्षा का स्टूडेंट आपके स्कूल का तो स्टूडेंट रहेगा ही हमेशा, तो ये भी क्या बनेगा? आपके पास सबसेट बनेगा। फोर्थ के अंदर एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। एक्स सर्कल है किसी प्लेन में, और एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। पहले वाले में तो सभी सर्कल हैं, कोई भी सर्कल हो सकता है मेरे पास 5 यूनिट का हो, तो क्या वो दूसरे में आएगा? दूसरे वाले में सिर्फ वो सर्कल दे रखे हैं जो सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल हो, तो इसके अंदर सिंबल आएगा डज नॉट कंटेन का, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। X इज ए ट्राइंगल इन प्लेन। X इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। कोई भी ट्राइंगल एक रेक्टेंगल तो नहीं हो सकती, तो यहां पे भी आपके पास सिंबल आएगा डज नॉट सबसेट का। X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और दूसरे में क्या दे रखा है? X इज ए ट्राइंगल। तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपके पास ट्राइंगल होती ही हैं, तो यहां पे सिंबल आएगा सबसेट का। सबसेट का जब सिंबल आता है पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो। यहां पे दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने आप में एक ट्राइंगल होती है, तो इसलिए यहां पे सबसेट का सिंबल आएगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो हमें सिंपली ये देखना है क्या यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इंटीजर में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास सबसेट का सिंबल आएगा। एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ए बी, तो यहां देखते हैं क्या ए और बी
इसके अंदर दे रखे हैं बाद वाले में, तो सिंबल क्या आना चाहिए था, सबसेट का आना चाहिए था। यहां तो क्या दे रखा है, डज नॉट सबसेट का दे रखा है, डज नॉट कंटेन का सिंबल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। ए ई सबसेट है, एक्स एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उनमें ए ई आता है, तो ये सिंबल बिल्कुल ठीक दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास होगी ट्रू। नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3 क्या सबसेट होगा 1 3 5 का। क्लियरली बाद वाले में क्या नहीं दिख रहा, मुझे 2 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। यहां पे क्या सिंबल आना चाहिए था, डज नॉट कंटेन का आना चाहिए था, तो ये फॉल्स होगी। ए क्या ए सबसेट होगा ए बी सी का, बिल्कुल होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है ए और दूसरे में ए एलिमेंट है, यानी पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में पड़े हैं, तो सबसेट का ही सिंबल आएगा, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है। ए बिलोंग करेगा क्या ए बी सी से, जी नहीं। अगर यहां पे ए की जगह आपके पास इस पे भी करली ब्रैकेट्स लगी होती तो ट्रू होता, यहां पे तो आना चाहिए था सबसेट का सिंबल जो ऊपर दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपके पास। नेक्स्ट में देखते हैं एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6, तो आपके पास बनेंगे 2 and 4। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3। हमें सिंपली ये देखना है क्या 2 और 4 इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 से भी डिवाइड होता है ये, और ये आपके पास 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बनेगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 2, ये आपके पास पूरा एक एलिमेंट है, 3 4 पे करली ब्रैकेट लगा के एक पूरा एलिमेंट है इसका, और एक एलिमेंट है 5। तो अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट काउंट करना चाहूं तो मेरे पास होंगे 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट है 3 और एक 4, ओनली 4 एलिमेंट्स हैं ए सेट के पास। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो यहां पे दे रखा है 3 4 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, सबसेट नहीं है। अगर इस पे एक और करली ब्रैकेट लगाते तो ये आपके पास ठीक होता, अभी आपके पास स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, बिकॉज 3 बिलोंग कर रहा है 3 4 में, जबकि ए के अंदर 3 नहीं है, 3 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें जो एलिमेंट पड़ा है वो एलिमेंट है 3 4 पे करली ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो इसका एक पूरा एलिमेंट है। सेकंड में है 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, इसका एक एलिमेंट पड़ा है, बिल्कुल आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बिकॉज ये इसका एक एलिमेंट है। नेक्स्ट में क्या किया, 3 4 पे एक और करली ब्रैकेट लगा दी, अब ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो एक और करली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या होगा, इसका एक सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट है 1 बिलोंग कर रहा है क्या ए से, क्या ए के अंदर 1 पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए में, करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या 1 सबसेट है ए का, जी नहीं, 1 पे करली ब्रैकेट होती तो ट्रू होती है स्टेटमेंट, अब आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 तो इसका एक एलिमेंट है। 1 2 5 क्या सबसेट होगा ए का, पहले देखते हैं 1 क्या 1 है ए में, बिल्कुल है, 2 है ए में, बिल्कुल है 2 भी, 5 है ए में, 5 भी है ए के अंदर, तो यस इट इज ए सबसेट, और ये आपके पास स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ 1 to 5 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 to 5 क्या बिलोंग करेगा ए से, जी नहीं, 1 to 5 के ऊपर अगर अंदर एक करली ब्रैकेट लगी होती जैसे यहाँ पे लगी हुई है तो बिलोंग करता, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में है 1 2 3 बिलोंग कर रहा है ए से, 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन 3 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, इसके पास जो एलिमेंट है वो है 3, 4, उस पर एक करली ब्रैकेट लगे, 3 अपने आप में इसका एक एलिमेंट नहीं है, तो 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, बिकॉज 3 पहले वाले में तो है लेकिन 3 ए के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
फाई क्या बिलोंग कर रहा है इसे? जी नहीं, यहाँ पे कोई फाई नाम का एलिमेंट नहीं है। फाई तो इसका सबसेट होगा, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर यहाँ बिलोंग का सिंबल होता तो गलत है, ये बिलोंग का सिंबल नहीं आएगा। तो फाई बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फाई सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है, बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये हर एक सेट का सबसेट रहेगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास ये। फाई पे करली ब्रैकेट और लगा दी, तो क्या मेरे पास फाई नाम का एलिमेंट ए में पड़ा है? ए के अंदर तो कोई फाई नाम का एलिमेंट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास रहेगी इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज फाई तो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन फाई नाम का कोई एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। फाई तो ए का सबसेट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट की। द कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। ए के जितने भी सबसेट बनते हैं, यदि हम उन सभी सबसेट्स को कलेक्ट कर लें तो उसे पावर सेट बोला जाता है, और पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। यदि मेरे पास एक ए सेट है, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m दे रखे हैं, तो इसके टोटल सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर m। तो जितने भी टोटल सबसेट बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं पावर सेट के अंदर। बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, यदि एक सेट ए दे रखा है, उसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 की पावर 4, यानी कि 16 हो जाएंगे आपके पास। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पावर सेट की क्या होती हैं। अगर ए सबसेट है बी का, तो पावर सेट ऑफ ए बी सबसेट रहेगा पावर सेट ऑफ बी का। यदि पावर सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन करें पावर सेट ऑफ बी से, ये इक्वल टू आएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी पहले आप पावर सेट निकाल लो फिर इंटरसेक्शन करो, या पहले इंटरसेक्शन निकाल लो फिर पावर सेट निकालो, तो दोनों में एलिमेंट सेम आएंगे। लेकिन यूनियन के केस में ये आपके पास सेम नहीं आते, ये ध्यान रखना है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू होता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के। इसमें लिखा है राइट द फ्लोइंग ऑल सबसेट। इसके सारे के सारे हमें सबसेट लिखने हैं। ए क्या दे रखा है? सिंगलटन ए दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे सबसेट में? 2 की पावर 1, यानी 2 होंगे। और हमें पता है फाई तो सबका सबसेट होता ही है, तो एक तो फाई आएगा, एक खुद अपने आप में सिंगलटन ए आ जाएगा। ए पे करली ब्रैकेट लगा लेनी है, और जो ये वाली ब्रैकेट्स लगी ये पावर सेट के लिए लगी हैं, क्योंकि पावर सेट भी अपने आप में एक सेट होता है, और सेट को लिखने के लिए हमें करली ब्रैकेट लगानी होती है। सेकंड में दे रखा है एलिमेंट ए बी। अगर इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट आएंगे। वो एलिमेंट होंगे आपके पास 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी, और एक ए बी आ जाएगा। ये 4 एलिमेंट रहेंगे। थर्ड के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। पावर सेट में टोटल एलिमेंट बनेंगे 2 की पावर 3, यानी 8 एलिमेंट आएंगे आपके पास। तो वो 8 के 8 एलिमेंट होंगे। एक तो 5 1 2 3 सिंगलटन, फिर 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 के साथ 2 लेंगे, 1 के साथ ही देखेंगे 1 के साथ 3 लेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करें। 2 के साथ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा हमें? 3, और एक सेट क्या बनेगा? 1 2 3। तो ये आपके पास टोटल 8 एलिमेंट बन गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास 5 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 के अंदर आपके पास एलिमेंट कितने बने? किसी की भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू देता है 1, तो 2 की पावर 0 होगा 1 के इक्वल। एक एलिमेंट आएगा इसके पावर सेट में, और वो इक्वल टू होगा 5। 5 पे क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लगा देंगे। हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5? तो मैंने अभी अभी बताया है क्या होता है पावर सेट का फॉर्मूला, 2 की पावर m, और m कितना है यहाँ पे? 5। 5 पे तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कितना आएगा? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1। सिर्फ आपके पास इसमें एक ही एलिमेंट आएगा पावर सेट ऑफ 5 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर के इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं और इन इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट यूज करनी है ए और बी। ए बी क्या है, रियल नंबर है। ए एज्यूम किया है बी से एक छोटा नंबर है, तो ए बी पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मीनिंग रहता है ऐसे ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से और एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी। अगर ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए तो एक नंबर ए लेंगे, बी लेंगे, दोनों तरफ जीरो बनाएंगे और इन जीरो को डार्क नहीं करेंगे, बीच वाली लाइन को डार्क करेंगे, तो ये इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर आपके पास ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएंगी और इनका मीनिंग रहेगा कि ए भी इंक्लूडेड है इसमें और बी भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना एक्स बिलोंग करेगा सभी के सभी इंटरवल्स में रियल नंबर से। ग्राफ के अंदर ए बी, ए के ऊपर जो आपने जीरो बनाई है इसे भी डार्क करोगे, बी पे जो जीरो बनी है इसे भी आप लोग शेडिड करोगे, तो ए से बी के बीच में सारे नंबर आएंगे, ए भी इंक्लूड रहेगा, बी भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक साइड से तो इंटरवल क्लोज रहेगा, दूसरी साइड से आपके पास इंटरवल ओपन रहेगा। यानी एक साइड तो आपको क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट यूज करनी है, दूसरी साइड क्या होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगी। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, ऐसे ऐसे एक्स आएंगे कि एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एक्स होगा ए से बी के बीच में और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा जहां पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट दे रखी है। जहां भी क्लोज ब्रैकेट आएगी वहां पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, जहां ओपन ब्रैकेट आएगी वहां पे सिर्फ आपके पास लेस देन का सिंबल आएगा। इसे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू होगी ए से लेके बी, ए तो इंक्लूड रहेगा लेकिन बी को हमें इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे ए की तरफ तो आप जीरो को डार्क करोगे, बी की तरफ आप उसे खाली सिंपली ऐसे ही ओपन छोड़ दोगे। लास्ट है इसके अंदर, यदि हमारे पास ए पे ओपन है, बी पे आपके पास क्लोज है, तो यहाँ पे ए की तरफ सिर्फ लेस देन का सिंबल रहेगा, बी पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सभी में रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो b की तरफ वाली जीरो डार्क होगी जबकि a वाली को ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे। इसका मीनिंग है कि a तो आपके पास इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा जबकि b इसके अंदर इंक्लूडेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको क्या करना है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x की वैल्यू लाई कर रही है -4 से लेके 6 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली सा लिख लेना है, एक तरफ आपको 4 लिख लेना है, दूसरी तरफ आपको 6 लिख लेना है। जो -4 लिखा है यहाँ पे आपके पास सिर्फ लेस देन का सिंबल है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देनी है। 6 के साथ आपके पास लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है तो इसके ऊपर आपके पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। नेक्स्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ओपन ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे भी आपके पास ओपन ब्रैकेट आएगी बिकॉज दीज आर द ओनली लेस देन सिंबल। -12 और -10 इंक्लूड नहीं होंगे, तो लेफ्ट में आपको स्मॉल नंबर लिखना है, -12, 10 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट रहेगी और 7 की तरफ आपके पास ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, 0,7। ये ध्यान रखना है कि 0 पे क्लोज ब्रैकेट रहे, जहां पे भी इक्वल टू का साइन आए वहां पे क्लोज ब्रैकेट और जहां पे लेस देन का साइन रहे ओनली वहां पे ओपन ब्रैकेट। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास 3 की तरफ भी क्लोज ब्रैकेट आएगी और 4 पे भी आपकी क्लोज ब्रैकेट आएगी, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास क्लोज इंटरवल 3,4, दोनों तरफ आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है ऐसे ऐसे x सच दैट x बिलोंग करेगा r से। यहाँ पे ये ध्यान रखना है x बिलोंग करेगा हमेशा रियल नंबर r से।
-3 से लेके 0 के बीच में, और यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ लेस देन का सिंबल आएगा, इधर भी ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ लेस देन का सिंबल आएगा। 6 और 12 पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट दे रखी है, सेम पैटर्न रहेगा लिखने का, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू, इधर भी आपके पास लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास 6,12, यहाँ 6 पे ओपन ब्रैकेट है तो इधर लेस देन का सिंबल आएगा, और 12 पे आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा। लिखते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये जरूर लिखना है। लास्ट पार्ट के अंदर -23 पे क्लोज ब्रैकेट है और 5 पे आपके पास ओपन ब्रैकेट है, तो -23 के साथ लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा और 5 पे सिर्फ आपके पास लेस देन का सिंबल। यूनिवर्सल सेट, इफ देयर आर सम सेट अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपन्स टू बी अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ईच वन। सुपर सेट का मतलब है जो सभी सेटों में सबसे बड़ा हो। यदि हम किसी भी सेट के बारे में बात कर रहे हैं, 3-4 सेट दे रखे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर वो सारे सेट आते होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। यदि मैं आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्लास फर्स्ट के, सेकंड के, 11th के, तो मेरे लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो आपके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बनेंगे। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है इन दोनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। पहले में दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे में दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आंसर होगा ट्राइंगल। आपके पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल भी बन सकता है, या फिर आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या आ जाएंगे, ट्राइंगल भी आएंगी, क्वाड्रिलेटरल भी आएंगी, पेंटागन भी आएंगी, सभी आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल भी आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सेट दे रखे हैं ए बी सी और पूछा जा रहा है कि तीनों के लिए इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा। सबसे फर्स्ट सेट में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास सी में 8 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है। वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हों, तो यहां से दिखाई दे रहा है 5 भी नहीं हो सकता। थर्ड में देखिए, थर्ड में सभी एलिमेंट आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में ये सभी एलिमेंट तो आने ही आने चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास सेट नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर ए बी और सी सभी सेट के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। थैंक यू।